बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर। सो बेसिकली व्हाट इज मैटर? मैटर है क्या? हमारी दुनिया मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी है। एनर्जी का कोई वेट और वॉल्यूम नहीं होता, लाइक लाइट एंड हीट। एनर्जी इज समथिंग नॉन मटेरियल लाइक लाइट, heat and sound, and it does not have mass and does not occupy space. इसका कोई मैस नहीं होता और ये स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता, यानी कि इसका कोई मैस और वॉल्यूम नहीं है। और एग्जाम्पल में आता है सनलाइट। सनलाइट को हम फील कर सकते हैं, लेकिन सनलाइट का कोई वेट नहीं होता। और सनलाइट को हम किसी कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते, इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता। मैटर का मैस होता है और वॉल्यूम भी होता है, और मैटर स्पेस लेता है। मीन्स के एक बुक, मैटर इज समथिंग दैट हैज वेट एंड टेक अप स्पेस। एक बुक स्पेस भी लेती है और उसका एक वेट भी होता है। तो ऑल अराउंड इन द वर्ल्ड, हमारे आसपास हर चीज़ मैटर है और डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है, और इसको हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कॉमन स्टेट्स क्या हैं मैटर की। कॉमन स्टेट्स, फोर कॉमन स्टेट्स हैं, जिनमें सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ये चार कॉमन स्टेट हैं जो कि हम अपने आसपास देखते हैं। इनमें थ्री प्राइमरी स्टेट्स हैं, जिनमें आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये थ्री प्राइमरी स्टेट्स हैं। एंड देयर आर बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये स्टेट डिफरेंट किस तरह से हैं? ऑन द बेस ऑफ अरेंजमेंट एंड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, intermolecular forces, and movement of particles, compressibility and density। इस स्पेस पे ये स्टेट्स एक दूसरे से अलग हैं। नेक्स्ट हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड्स को स्टडी करते हैं। सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स हैं, ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके दरमियान स्पेस नहीं होती, जैसा कि इस पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं एंड एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर पैक्ड हैं। इनके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं जो कि इनके होल्ड किए होती हैं। ये जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी इनकी फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। बहुत हाई डेंसिटी होती है, रिजिड होते हैं और नॉट कंप्रेसिबल होते हैं। और सॉलिड्स की दो टाइप्स होती हैं, जिनमें आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक परफेक्ट अरेंजमेंट होती है, परफेक्ट शेप होती है, जिसमें आ जाता है आइस, साल्ट एंड आयरन। एंड अमॉर्फस सॉलिड की कोई शेप नहीं होती, एक इरेगुलर शेप होती है, और इनके दरमियान फ्री स्पेस भी होती है। तो इसको हम ग्लास, प्लास्टिक एंड रबर अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लिक्विड्स पे। लिक्विड के दरमियान, उनके पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस होती है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स भी क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके दरमियान रैंडम स्पेस होती है, जिसकी वजह से लिक्विड फ्लो कर सकता है। लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं टुगेदर, लेकिन बट नॉट इन अ फिक्स्ड प्लेस। इनके दरमियान स्पेस होती है और ये मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड इजीली फ्लो कर सकता है। इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो मॉडरेट फोर्सेस होती हैं, मीडियम फोर्सेस होती हैं, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती जैसा कि सॉलिड के केस में होती हैं। और ये इजीली कंप्रेसिबल नहीं होता। लिक्विड की डेंसिटी भी हाई होती है, गैसेस से ज़्यादा डेंसिटी होती है। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होती। मीन्स के लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। चीज़ में हम लिक्विड को डालते हैं, उसकी वो शेप हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वाटर को एक ग्लास के अंदर डाल रहे हैं, तो वाटर ने ग्लास की शेप ले ली। सो कोई लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती। वाटर, मिल्क एंड ऑयल आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड्स। नेक्स्ट हम गैसेस पे मूव करते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस होती है, बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस होती है, और ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली एंड रैंडमली। वेरी वीक और नो फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन द लिक्विड्स, एंड कोई ऑर्डर नहीं होता। इजीली कंप्रेसिबल होती है, बहुत लो डेंसिटी होती है, कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉमन एग्जांपल ऑफ गैसेस। गैसेस कैन बी compressed into cylinders like LPG gases, which is not possible with solid or liquid। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, विच इज कॉल्ड प्लाज्मा।
प्लाज्मा एक हाई डेंसिटी स्टेट ऑफ मैटर है, एक हाई डेंसिटी स्टेट ऑफ मैटर है। इसके अंदर आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र भी आ रहा है। ऐसे ये आयंस और इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स फ्रीली मूव करते हैं जैसे कि गैसेस, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मेड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, एंड इट बिहेव लाइक अ गैस but can conduct electricity and respond to magnetic fields, and not seen much in daily life but very common in universe। अच्छा, अब हमें प्लाज्मा किन किन चीज़ों में मिल सकता है? फ्लोरेसेंट लाइट्स के अंदर, लाइटनिंग, वर्लिंग आर्क, सन एंड स्टार्स के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मा को आयनाइज्ड गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर, कुछ ऐसे स्टेट्स जो कि इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं। अच्छा, इसमें इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर आर नॉट प्योरली सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये प्योरली ना सॉलिड होती हैं, ना लिक्विड और ना गैस। ये दो स्टेट्स की प्रॉपर्टीज को शो करती हैं, जैसे कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। अब ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं लिक्विड और गैस दोनों की, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बनते हैं। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स बनते हैं और केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होते हैं। Formed when gases are compressed and heated at very high temperature and pressure, and they behave like both gases and liquids at the same time, and used in chemical reactions and extraction process। For example, जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स होते हैं, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है कॉफ़ी के अंदर से कैफीन को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट हम लिक्विड क्रिस्टल को स्टडी करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल जो है ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं बोथ लिक्विड एंड सॉलिड की, और ये लिक्विड की तरह फ्लो करते हैं, लेकिन ये एक सॉलिड की तरह ऑर्डर्ड में होते हैं, शेप में होते हैं। Their molecules flow like a liquid but also have some structure like solid, and they change properties with temperature and electric current, and used in the display technologies like LCDs in phone, watches, monitors and calculators। नेक्स्ट हम लास्ट थर्ड वन पढ़ते हैं, ग्राफेन। ग्राफेन एक 2D layer carbon atom है, a very special form of solid, and it is made of single layer of carbon atom arranged in a hexagonal shape। ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल एंड लाइट, एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है। ये एक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एंड यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेंसर में। ग्राफेन इज यूज्ड इन मेकिंग फ्लेक्सिबल स्क्रीन, बैटरीज एंड सेंसर्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं exotic states of matter। So, there are very rare and unusual states of matter। These are very rare and unusual states of matter and that do not occur naturally on the earth। अच्छा, ये बहुत रेयर और अनयूजुअल स्टेट्स होती हैं मैटर की, और ये नेचुरली अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है। इसको स्पेशल कंडीशंस के अंदर हम लेबोरेटरी के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है बूस्ट आइंस्टाइन कंडक्टेंस। अच्छा, ये बनते हैं formed when atom are cooled to near absolute zero and particles stop moving and behave like a single atom। बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर ये बनते हैं and particles behave like a single atom, and this was predicted by Einstein and Bose। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं डार्क मैटर को। ये एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ मैटर है यूनिवर्स के अंदर, और इसके ऊपर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्वांटम एंड स्पिन लिक्विड, द लास्ट one, quantum and spin liquids are a strange state of matter where electrons keep changing direction and never settle down even at very low temperature। particles अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं, रैंडमली चेंज करते हैं, और एक जगह पर सेटल डाउन नहीं होते। सो मैटर एग्जिस्ट करता है बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर, लाइक 4 फॉर्म्स। मैटर 4 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, 4 डिफरेंट स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। Not just solid, liquid and gas, also plasma, and these are some exotic states of matter and intermediate states of matter। And हर state की एक unique property है based on how their particles behave। And कुछ states are common and easy to observe while others are rare, complex and only found in special lab or space। And knowing different states of matter help us to understand nature, technology, chemistry and even the universe। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर।